हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं पास्ट टेंस का सीरीज लेकर आया हूँ। इससे पहले बहुत सारी वीडियो आपने देख लिया है और आज मैं लेकर आया हूँ काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। लिख दिया मैंने। सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट सेकंड क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस। थर्ड क्या है? पास्ट परफेक्ट। चौथा क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब मैं वन बाय वन करके मैं आपको बताऊंगा। और आज जो मैं बताने जा रहा हूं सिंपल पास्ट। क्या है? सिंपल पास्ट। मैं एक एक करके मैं बताऊंगा। देखेंगे क्या है सिंपल पास्ट। फर्स्ट क्या है? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को मैंने उठाया है, ये देखेंगे। और तो ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखेंगे और सिंपल पास्ट पर हम आज फोकस करेंगे। सिंपल पास्ट क्या है? सिंपल पास्ट के पहचानने का नियम होता है। जितने भी टेंस हैं सभी के पहचानने के नियम है। सिंपल पास्ट के पहचानने का नियम है। मैंने कुछ पास्ट टेंस के कुछ नियम लिखे हैं कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्या लिखा रहे? देखिए, गया, गए, गई, गई, या गया था, गए थे, गई थी इत्यादि रहे तो ये जरूर समझना चाहिए कि वो सिंपल पास्ट टेंस का ही है। और इसके बहुत सारे पहचान और भी ग्रामर की किताब में बहुत सारे जो ग्रामेरियन है बहुत सारे और भी उसके जो है पहचान दिए हैं। जैसे खाता, खेते, खेती, कीती, काथा, कहते, कीती, काके, की, खाके, की, आपने मुझे कहा तो कहा या कहा था। तो ये सारे सेंटेंस जो हैं, ये सारी जो आपके पहचानने के नियम है, इसमें बहुत सारे पहचानने के इसके नियम है। कुछ मैंने लिख दिया है। और याद रखेंगे, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में अगर आ की मात्रा लगा रहे हैं, आ की मात्रा, तो समझ लेंगे वो पास्ट टेंस ही होगा। जैसे आपने कहा, उसने देखा, आ की मात्रा लगती है तो ये सब पहचान है पास्ट, सिंपल पास्ट की पहचान है। सिंपल पास्ट की पहचान बता दिया। और आज मैं आपको बताऊंगा कि लैंग्वेज में ठीक करना है मुझे। लैंग्वेज अगर अच्छी हो जाती है तो फिर मुझे किसी भी एग्जाम में मार्क्स अच्छा आने में A1 मार्क्स लाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मेरा स्लोगन है नो इंग्लिश नो मार्क्स, गुड इंग्लिश A1 मार्क्स। ध्यान दें, अगर इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी तो A1 मार्क्स 99% तक मार्क्स आ जाएगा। और आप देखेंगे कि पूरी टेंस को पहले मैंने सीरीज देना है, उसके बाद जो है ये देखेंगे कुछ मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। देखेंगे ये आपको एनडीए के जो बच्चे, देखिए एनडीए के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एनडीए के, सीडीएस, एनडीएस, सीडीएस है और उसके कैट के हैं, यूपीएससी के हैं, बीपीएससी के हैं। आप देख लेंगे इसके अंदर सारा सिलेबस दिया हुआ है। और सबसे पहले इसमें टेंस दिखा रखा है। टेंस के अंदर क्या दिखा रखा है? ये टेंस के अंदर जो है सारे वर्ब्स के फॉर्म हैं जो आपको एग्जाम में आते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत कम समय में मैं आपको ये पूरा सिंपल पास्ट को मैं खत्म करना चाहूंगा। डियर ध्यान से सुने। कितने सेंटेंस हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव ऑफ इंट्रोगेटिव। और 5वां सेंटेंस है हमारा सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, जिसमें मैंने खान फार्मूला के साथ में आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और आपका बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। हमेशा के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल पास्ट का क्या है? पहला क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा है ताकि आप लोगों का समय कम लगे। देखिए इसका क्या रूल है? अफर्मेटिव सिंपल पास्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका रूल है सब्जेक्ट प्लस V2। इसमें सब्जेक्ट के बाद V2 लगता है और पूरी ग्रामर में और कहीं V2 का यूज नहीं होता है। V2 का सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में जो V2 का यूज होता है वो सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव में यूज होता है। देखेंगे यूज होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है। देखिए, he went to school, बहुत अच्छा, वो स्कूल गया या स्कूल गया था। ये पहचान बता रहा है वो स्कूल गया या गया था, एक ही बात है। अब देखिए, she wrote a novel, उसने एक उपन्यास लिखा या लिखा था। देखिए अंत में आत्म मात्रा आ रहा है। उसने एक उपन्यास लिखा। she wrote a letter, she wrote a novel। तो यहाँ भी ये जो सेकंड ये भी बहुत अच्छा है। इसका एग्जाम्पल है। थर्ड देखिए, बहुत ही सुंदर
एग्जाम्पल मैंने दिया है, वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। देखेंगे ये केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं, केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री में देखेंगे इस तरह के सेंटेंस आते हैं। जॉनसन जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, बहुत ही अच्छा शानदार एग्जाम्पल है। जे थॉमसन ने क्या किया, डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रॉन का। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, वेंट क्या है, गो का सेकेंड फॉर्म है। देखेंगे रोट क्या है, राइट का सेकेंड फॉर्म है। डिस्कवर्ड किसका है, डिस्कवर का सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस में मैंने वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया और इस टाइप से जो है इसके सेंटेंस बनते हैं। चलिए देखते हैं नेगेटिव में क्या होगा। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया। नेगेटिव का जो नेगेटिव सेंटेंस के जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट प्लस V1। एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। ही डिड नॉट हेल्प मी, देखिए उसने मेरी मदद नहीं की या नहीं की थी। ही डिड नॉट हेल्प मी, उसने मेरी मदद नहीं की या नहीं की थी। सेकेंड है शी डिड नॉट इंसल्ट यू। देखेंगे बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। शी डिडंट, या इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। शी डिड नॉट इंसल्ट यू, उसने आपके को अपमानित नहीं किया या नहीं किया था, या वो आपकी बेइज्जती नहीं की या नहीं की थी। देखिए और भी एग्जांपल दिया मैंने, ये क्या है, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था। आई डिड नॉट गो देयर, देखेंगे। और वी डिडंट, सेकेंड है, देखेंगे और एग्जांपल है, वी डिडंट विन द मैच, हम लोगों ने मैच नहीं जीता या नहीं जीता था। थर्ड है आपका, देखेंगे थर्ड क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। ये प्रश्नवाचक वाक्य में क्या देखेंगे, इसका रूल देखेंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस व्हाट। और एग्जांपल दिखा रहा हूं, देखेंगे क्या एग्जांपल दिया मैंने। एग्जांपल क्या दिया, डिड दे हेल्प यू, देखिए डिड दे हेल्प यू। और सेकेंड एग्जांपल दिया, डिड ही इंसल्ट यू, क्या उसने आपकी बेइज्जती की, क्या उसने आपकी बेइज्जती की या की थी। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखेंगे आप इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। और देखेंगे फोर्थ है आपका नेगेटिव भी होगा इसमें, प्लस इंट्रोगेटिव भी है। देखिए नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगता है। और क्वेश्चन मार्क जो है पंक्चुएशन मार्क का बच्चे जो है बहुत सारे स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं। पंक्चुएशन मार्क के नहीं लगाने से भी नंबर कटता है, ध्यान दें। और क्या ये रूल देखेंगे, इसका क्या रूल है, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1। डीड प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस उसके बाद नोट आएगा, फिर उसके बाद V1 प्लस व्हाट लग जाएगा। देखिए ये रूल है। और इसका एग्जांपल देखिए, डिड यू नॉट अब्यूज हिम, क्या आपने उसे गाली नहीं दी या नहीं दी थी या अपमानित नहीं किया था। डिड शी नॉट टीच अस, क्या उसने हम लोगों को नहीं पढ़ाया था। एक और देखिए, डिड यू नोट इट, क्या तुमने नहीं खाया था। एक और देख लिए, एक और, डिड यू नॉट इट, क्या आपने नहीं खाया था, क्या आपने नहीं खाया या नहीं खाया था। यह था हमारा 4 एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5वां एग्जाम्पल है हमारा, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड। ध्यान दें, सम यूजेज ऑफ क्वेश्चन वर्ड को कैसे करेंगे, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल देता हूं मैं, देखेंगे। ये मेरा फार्मूला है, खान्स फार्मूला। क्योंकि मैं दिल्ली में करीब 35 साल से स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। 35 साल बहुत बड़ी लंबी वक्त होती है। 35 साल से कई हजार, मतलब 50,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ। और अब आपकी बारी है। वीडियो तो मैं अब बनाना शुरू किया हूँ, पहले ऐसे ही पढ़ा रहे थे। चलिए देखते हैं, मैं आप इसको 5वां सेंटेंस को मैं कैसे बताता हूँ। 5वां सेंटेंस क्या है हमारा, 5वां सेंटेंस देखिए, 5वां सेंटेंस है, इसका होगा, एग्जाम्पल देंगे 5/3। 5/3 का मतलब होता है, देखेंगे ये 3 और 4 के पहले क्वेश्चन मार्क लगेगा। 3 के पहले लगता है तो इसमें नोट नहीं लगेगा। 4 के पहले अगर हम क्वेश्चन मार्क व्हाट व्हेन व्हिच लगाएंगे तो उसके पहले आपको जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। देखेंगे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल क्या है इसका, 5/3। 5/3
जैसे डिड यू इट, क्या आपने खाया था, क्या मतलब हुआ इसका, क्या आपने खाया था, इसका मतलब हुआ डिड यू इट। क्या आपने खाया या खाया था, एक ही बात होगा। अब इसका रूल देखेंगे। इसके पहले अगर मैं लगा देता हूं व्हाट, तो क्या हो जाएगा, डिड यहां पे आ जाएगा, यू यहां पे आ जाएगा, इट यहां पे आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क यहां पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाता है। जैसे देखिए इसको क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो क्या आप इधर हो जाएगा, क्या हो गया आप, आपने क्या, आपने क्या खाया था, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया था। इस तरह का सेंटेंस डॉक्टर लोग अपने मरीज से पूछते हैं कि जब पेट में दर्द हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर पूछते हैं क्या खाया था आपने, कब खाया था, क्यों खाया था, कैसे खाया था। इस तरह का क्वेश्चन डॉक्टर पूछते हैं मरीज से। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया था, कब खाया था, व्हेन डिड यू ईट, आपने कब खाया था, हाउ डिड यू ईट, कैसे खाया था, वेयर डिड यू ईट। इस तरह का क्वेश्चन हो जाए। देखिए आगे कहेंगे व्हेन डिड यू ईट, वेल लगा देंगे तो आपने कब खाया था, हाउ डिड यू इट, आपने कैसे खाया था, देखते हैं। और वेयर डिड यू इट, वेयर डिड यू इट, आपने कहां खाया था, व्हेन डिड यू इट, व्हाई डिड यू, आपने क्यों खाया था, व्हाई भी लग जाएगा। तो इस टाइप से जो देखेंगे 5/3, 5 तो ये हमारा ये हुआ, और 3 कहां से लाया, यहां से, देखिए 3 है ये, यहां से 3 लाया। अब सेकेंड एग्जांपल में देने जा रहा हूं मैं आपको 5/4, 5/4, 5 क्या है हमारा, ये 5 हो गया। देखेंगे ये 4 कहां से लाया मैंने, 4 यहां से लाया, देखिए 4 है। 4 का मतलब नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इसमें नेगेटिव भी होगा और प्लस इंट्रोगेटिव भी होगा, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। एग्जांपल देता हूं, देखिए इसका एग्जांपल होगा, एग्जांपल दिखाइए, एग्जांपल देखेंगे। डिड ही नोट इट या डिड ही नोट इट, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस। देखिए क्या उसने नहीं खाया था, डिड ही नोट इट, डिड ही नोट इट, क्या उसने नहीं खाया था, क्या मतलब हुआ इसका, डिड ही नोट इट, क्या उसने नहीं खाया था, क्या उसने नहीं खाया था, क्या उसने नहीं खाया था। अगर यहां अगर मैं लगा देता हूं व्हाट, तो क्या होगा, व्हाट डिड ही, व्हाट, ये डिड यहां पे आ जाएगा, ही यहां पे आ जाएगा, नोट यहां पे आ जाएगा, देखिए ईट यहां पे आएगा, इंटरचेंज होगा। तो उसने क्या नहीं खाया था, देखिए क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसने क्या नहीं खाया था, उसने क्या नहीं खाया था। देखेंगे कब नहीं खाया था, व्हेन, उसने कब नहीं खाया था, व्हाई, व्हाई डिड ही नोट इट, उसने क्यों नहीं खाया था, उसने कैसे नहीं खाया था, हाउ डिड ही नोट इट। तो इस टाइप से आपको ये समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपसे हमारी विनती है कि आप जहां से भी देख रहे हैं, जिस राज्य से देख रहे हैं, भारत के जिस राज्य से देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक दें, और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा, हमारा भी हौसला अफजाई होगा, और आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो मैं देता रहूंगा। थैंक यू।